मुंडका में धर्मपाल का है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने धर्मपाल भाई हैं। धर्मपाल की इस मुंडका गांव में नहीं, पूरे मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हर आदमी खुश है। हमने कैंडिडेट से मतलब और काम से मतलब है, सबसे स्पष्ट बात। कभी गजेंद्र को बनाया था, पूरा जोर लगा के बना दिया और आज तक उसने फोन भी नहीं उठाया। चुनाव जीत करके धर्मपाल लाकड़ा जी आ रहे हैं, उसके बाद विकास के काम होंगे। नमस्कार, आज हम हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर प्रचार प्रसार पार्टियों का, नेताओं का, जो प्रत्याशी हैं उनका तेज़ हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है, लिहाजा जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैली करना। हम मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मपाल लाकड़ा, वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार मैं आपको जय दादा भैरव वाटिका, यहाँ पर उनका कार्यक्रम है और उसी के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इस बार यहाँ पर किस तरह का जनता का मूड है, क्या माहौल चल रहा है और क्या कुछ वो इस बार यहाँ पर चाहते हैं। जी, ये बताएं कि क्या चल रहा है इधर का माहौल मुंडका विधानसभा में। हाँ भाई, मुंडका का क्या चल रहा है माहौल? मुंडका में धर्मपाल का है। धर्मपाल लाकड़ा जी? हाँ। अच्छा, वजह? मुझे काम करा के भाई उसने काम किए हैं। हाँ, हमारे सारे गांव की हर एक गली में पानी भरा था, घुटनों घुटनों, सारा काम उसने कराया है। गली की नाली बनाई है, गांव की हर एक गली बनाई है, हर घर में पानी पहुंचाया है पीने का। गली तो बनी है, मेन रोड अभी मैं वहाँ से आ रहा था, बहुत खराब है वो। उसका टेंडर जो गजेंद्र आ रहा था उससे पूछ जाके 21 करोड़ का टेंडर पास करवाया था। ये वाला रोड, फेनी रोड का, वो अपने कार्यकर्ता ने वहां से लेके क्यों नहीं आगे भाई मैंने यहाँ का टेंडर पास करवाया, यो मैंने काम करा, क्या इस पे मैंने वोट दो, पानी भरा उस पे। ये जिम्मेदारी किसकी है जो बाहर मतलब पूरा पानी भरा हुआ? हाँ, गजेंद्र ने उसका टेंडर पास करवा रखा है। बीजेपी ने 1 साल हो लिया, जब यहाँ पे सांसद था हंसराज हंस, उसके कोटे से वो पैसा पास हुआ था 21 करोड़, जगह जगह बैनर लगे थे, लेकिन 21 रुपए का काम नहीं हुआ आज तक। गजेंद्र आता है, रोड से उतरता है, बनी हुई गली में से आता है, उससे को पूछने वाला हो, अब भाई जो तूने काम करवाया अपनी पब्लिक ने यहाँ घुमा फेंडी रोड पे और उसमें घुटने घुटने पानी में उतर गया, भाई मैंने इसका टेंडर लिया था 1 साल पहले और यो काम करा, इस पर वोट मांग, जूते लगेंगे जूते। ये बताओ आप, 5 साल से धर्मपाल लाकड़ा विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो काम हुआ है? काम उसी का है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी पानी भरता था, गांव की 80% गली कीचड़ में पानी में थी, वो सारा काम धर्मपाल ने कराया। इस बार क्या मूड है? अब काम पे मोहर लगेगी, जिसने काम किया उसको वोट देंगे। पार्टी बदली, इसका कोई फर्क नहीं ना, हमने चाहिए काम। तो आप कांग्रेस को भी वोट करते थे पहले? पहले शीला दीक्षित सरकार में हमने काम देखे थे, अब भी धर्मपाल ने काम करा। उस पार्टी ने टिकट काटी, जसबीर को दी, जसबीर को इलेक्शन में इन्होंने जितवाया था निगम के चुनाव में। मतलब पार्टी से मतलब नहीं, आपको कैंडिडेट से? हमने कैंडिडेट से मतलब और काम से मतलब है, सबसे स्पष्ट बात। आप बताओ, यहीं रहते हो आप? हाँ, यही रहता हूँ। क्या है दिक्कत? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अपने धर्मपाल भाई हैं, चाचा, वही आएगा, उसी को वोट देंगे हम। धर्मपाल लाकड़ा जी? हाँ। कुछ काम रह गए जो होने थे? हाँ, कुछ रह रहे हैं, चल रहे हैं, काम हो जाएंगे, पूरे काम करवा रहा है, वो थोड़े बहुत काम रह रहे हैं, बाकी हो चुके हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि वो जीतेंगे तो कौन से वो काम करवाने चाहिए उनको? हाँ, अब की बार 100% जीतेगा चाचा धर्मपाल, 100% जीत है, उसी को ही देंगे। बीजेपी और आम आदमी उनको नहीं देंगे, उन्होंने काम ही नहीं करवाया। कभी गजेंद्र को बनाया था, पूरा जोर लगा के बना दिया और आज तक उसने फोन भी नहीं उठाया। काम करवाना था दूर की बात। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तो उनके गांव में जाके पीछे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जसबीर कराड़ा की अपने गांव में वोट नहीं, टीकरी में गजेंद्र की नहीं, और धर्मपाल की इस मुंडका गांव में नहीं, पूरे मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हर आदमी खुश है। काम करवा रखा है। ये जो है, जो फिरनी छोड़ रखी है, ये छोड़ रखी है, PM उदय योजना से पैसे भी दे रखी हैं, लेकिन ये काउंसलर का काम था, वो नहीं करवाया। अब नालों का जो है, दोनों साइड से सारा ढलान वहाँ है, दोनों तरफ के नालों का टेंडर हो चुका है। ये सारा पानी की समस्या है। ये मेन रोहतक रोड जिसमें सेंटर का ही काम है, हमारे MP 3 बार MP बना लिया हमने, बाहर से ला के। जो पिछली दफ़ा जो MP बनाए थे हमने, उनका भी तो कोई फर्ज बनता होगा। पिछले वाले MP को तो ये नहीं पता का क्या है, पेंशन बनवा ली, अपनी सहूलियत ले ली, चला गया। अब ये फिर MP लिया,
एलजी को घुमा दिया, चीफ सेक्रेटरी को, सबको एमपी घूम लिया, लेकिन फिर भी ये पानी नहीं निकाल पाया, रोड नहीं बनवा पाया। रुकावट तो गिर दी, लेकिन धर्मपाल ने फिर भी दोनों तरफ के नालों क्या के होना चाहिए अगर वो जीतेंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन से काम को करानी चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तो ये जो है, जो ड्रेन का टेंडर हो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है, ये 5, 6, 7, 8 महीने में हो जाएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। और ये रोड उसके बाद यूनिवर्सिटी, अपनी जो घेवरा मोड़ पे यूनिवर्सिटी के लिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह पड़ी है, ये इतने सालों से ज़मीन लोगों के टैक्स का पैसा वहाँ लगा हुआ है, और वो आज तक अधूरी पड़ी हुई है सबसे वो। उसके बाद जब ये पूरा एरिया वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी, तो ये पूरे एरिया का विकास होगा, रोज़गार मिलेगा, बच्चों को जो है ना स्पोर्ट्स में जाएंगे, हमारे देश का नाम होगा। यहाँ दिल्ली देहात के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह नहीं बच रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि कई बार टैलेंट होता है लेकिन खेलने के लिए मैदान नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। सुविधाएं के अभाव के कारण जो है ना, ये सब पीछे रह जाते हैं बच्चे। लोकल अपने रूरल एरिया के बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं सुविधाओं के अभाव के कारण। धर्मपाल लाकड़ा जी ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या धर्मपाल लाकड़ा जी ने कहा कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा और मैं इस पर कार्रवाई करवाऊँगा सरकार के पास, जो है चाहे मैंने कैसे भी जद्दोजहद करनी पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ और इस काम को अंजाम पर पहुँचाऊँगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी है यहाँ पर, उनके कैंडिडेट भी हैं। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में इस बार बदलाव हो रहा है। देखो जी, पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ऐसे तो 13 कैंडिडेट और भी खड़े हैं, ठीक हो गया, उनमें इनका भी नाम है, ठीक है। बाकी जो है चुनाव जीत करके धर्मपाल लाकड़ा जी आ रहे हैं, उसके बाद विकास के काम होंगे। जो मेन रोहतक रोड के पीछे इनका विवाद चल रहा है, वो उस पर जो है पूरा काम तैयार होने को तैयार है, और तैयार होगा और बनेगा वो एक दिन। एक मेन रोड भी काफ़ी ख़राब, हम यहाँ से आ रहे थे, कितने दिन से है वो खराब? मेन रोड जो है करीबन जो है पिछले 1-1.5 साल से है। हाँ जी, उसके ऊपर जो है पूरा टेंडर हो चुका है, उसका जो है काम शुरू हो जाएगा। 6 या 8 महीने का समय है, वो तैयार हो जाएगा। धर्मपाल जी जैसे ही जीत कर आएंगे, इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इतना भरोसा है आपको? भरोसा है जी पूरा, वी आर विद कॉन्फिडेंस। पार्क आपको लगता है कि थोड़ा ठीक होना चाहिए? पार्क जो है ठीक है, क्योंकि लोकल बच्चे ज़्यादा इस पर ज़्यादा खेलते हैं, वरना इसकी जो है आने के बाद जो है पूरी पार्किंग होगी, इसकी बढ़िया जो है इसकी गार्डनिंग होगी। ठीक है, तो ये कार्यक्रम यहाँ पर है, जो धर्मपाल लाकड़ा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये पीछे एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जय दादा भैरव वाटिका है, यहाँ आप देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं वो जुटे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, और उससे पहले जो प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अपनी बात को रखें। और इस बार मुंडका विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि इसमें बाजी कौन मारता है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता वोट करेगी, और उसके बाद ये तय होगा कि मुंडका विधानसभा पर आखिर किसका कब्जा हुआ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।